सर शर्जील का बता दें, क्या वो सिर्फ डोमेस्टिक खेलेंगे? अब इंटरनेशनल उनके दरवाजे बंद हो गए हैं, या वो खेल सकते हैं आगे? ये परफॉर्मेंस के ऊपर है जी सबकी। ऑब्वियसली कंपटीशन तो है। सो मैंने पहले भी कहा था सबसे कि कोई भी आउटकास्ट नहीं है सच कि किसी को हमने कोई फिक्स्ड अंदाजे से देखना है। और बाकी जो टेस्ट क्रिकेट है, देखें टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो सारी दुनिया में अंडर प्रेशर है। बहुत कम ऑडियंसेस हैं, ये मासवाद दो एक मुल्कों के। अब देखें ना, इंडिया में भी वो अंडर प्रेशर है, कम लोग आते हैं। सो हमारे यहाँ इसको सही तरह से मैनेज करना है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है वो एक अल्टीमेट वॉरफेयर है, इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं होता है। मगर इसको ऑर्गेनाइज करना बड़ा मुश्किल है। 5 दिन आपको परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू दिखानी है, फिर टीम आपकी तगड़ी हो, फिर पिच बड़ी अच्छी होनी चाहिए कि सारी दुनिया देख रही है, एंगेजिंग पिच हो। सो इसलिए भी आई थिंक इसको साइडलाइन किया हुआ था। ये पहली दफ़ा हो रहा है, जैसे मैंने कहा ना, ये बम्पर हमारा इंशाल्लाह कैलेंडर है, जहाँ पे इंग्लैंड 3 टेस्ट खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट खेल रहा है, न्यूजीलैंड 2 टेस्ट के लिए आ रहा है। सो जो आपका फिल है ना वो पूरा हो जाएगा, जो आप उम्मीदें रखते हैं। मगर इसको स्लॉट करना, क्योंकि सारी दुनिया खेल रही है, सो मुश्किल हो जाता है। तो जो भी आपको मौका मिलता है ना आप उसमें, और इसीलिए जो आप बात कर रहे थे ना कि वीकेंड्स पे मैच नहीं है और वीकडेज में हो गए, वो यही होता है। हमारी शेड्यूलिंग ऐसी है कि जब भी टीम अवेलेबल हो रही है बस उसी वक्त ओके करते हैं। और फिर कोविड की वजह से क्विक इन एंड क्विक आउट है, आजकल टूर्स ऐसे ही चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वाले रमीज़ भाई, इबादुल्ला खान, दुनिया न्यूज़ से ताल्लुक़ है मेरा। T20 वर्ल्ड कप से पहले एक ब्लैंक चेक की ऑफर हुई थी, तो वो मुझे बताएं कि वो मिल गया है और कितने का मिला है। दूसरा, ये ज़बरदस्त विजन है आपका और सिफर से स्टार्ट आप कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूरे निज़ाम को, तो फ्री हैंड आपको मिला हुआ है इमरान खान की तरफ से, या इमरान खान भी कुछ आपको गाइड करते रहते हैं? नहीं, देखें, वो इतने बड़े लीडर और इतने बड़े प्लेयर रहे हुए हैं कि एक मेरा एक हाई पॉइंट होता है जब वो मुझसे क्रिकेट की गुफ्तगू करते हैं, बिकॉज बहुत कुछ सीखते हैं हम उनसे। मगर कोई ऐसी डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है कि आपने बस ये करना है और वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक बिल्कुल फ्री हैंड है। जो मेरी समझ में आ रहा है वो कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इसलिए कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो है ना वो आपको फिर कई चीज़ें करनी पड़ती हैं, और फिर आप बैरियर्स तोड़ते हैं। देखें, जो एक एक्सीलेंस आप अचीव करते हैं ना, वो आप एक बैरियर तोड़ के अचीव कर सकते हैं। अगर आप उस बैरियर को देखते रहेंगे और फेंस पे बैठे रहेंगे फिर कोई काम नहीं होगा। सो आपको रेवोल्यूशनरी माइंड के साथ आना पड़ता है। और क्योंकि मेरे लिए देखें, क्रिकेट सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ है। ये कुर्सी की मुझे 1 इंच की परवाह नहीं है, इसलिए कि ये मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। और चीज़ें ठीक करके जाएंगे इंशाल्लाह। खैर, लास्ट पॉइंट के ऊपर मेरी इतनी गिरफ्त नहीं है अभी, इसलिए कि मेरा तो एक डायरेक्शन ये थी कि हमारी एक समर लीग और एक विंटर लीग होनी चाहिए, और ये रेगुलर क्लब क्रिकेट हो ताकि टूर्नामेंट के मैचेस हों। इसलिए कि हमारी वो ऑल एक तरह से स्क्रूटनी हो जाती है कि पिच कैसी है, ग्राउंड कैसी है, कौन अफोर्ड कर सकता है रेगुलर सीजन खेलना। कोई क्लब जाली भी होती हैं, बट ये आगे एक और माइन्यूट आपने बात की है, सो इसके ऊपर मैं देखता हूँ कि क्या हम कर सकते हैं। पॉइंट ठीक है आपका। और जैसे मैंने कहा, क्यूरेटर्स के लिए जो है वो ये पिचेस प्रोड्यूस करें और फिर देखें ये मालो माल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि ये डिजर्व करते हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मेहनत करता है वो क्रिकेट बोर्ड में वो ग्राउंड स्टाफ करता है। ये बाहर लगे रहते हैं, क्योंकि मेरा ऑफिस आपने पता है वहाँ पे मैं देखता रहता हूँ इनको। सो और हर तीसरे या चौथे दिन हिदायतुल्लाह जो वहाँ का क्यूरेटर है वो मेरे कमरे में होता है। क्योंकि मैंने एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, एक स्मेक्टाइट एक एलिमेंट होता है मिट्टी में जिससे कि बाउंस क्रिएट होता है। तो मैंने गूगल रीड किया, तो उस पर एक मेरे ख्याल से लफबरा यूनिवर्सिटी का था कि जी पूरे पाकिस्तान में करक जगह है वहाँ पे होता है। तो मैंने कड़क के डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन घुमाया, मैंने कहा मुझे मिट्टी चाहिए वहाँ से। सो फिर उन्होंने मुझे मिट्टी TCS की, उसकी मैंने सॉइल एक्सपर्ट से। तो मेरा जो मेरा एम है वो ये है कि पहले हम पिचेस जो है हमने बेस्ट बनानी है, और मेरा जो साथ देंगे वो क्यूरेटर्स और ग्राउंड स्टाफ देगा। वो मेरे राइट हैंड मैन है, वो हैं जिनके ऊपर हमें बहुत मेहनत भी करनी है और ज़्यादा क्यूरेटर्स अच्छे लेके आने हैं। और इसकी जो, क्योंकि 50% तो सॉइल है, 50% है कि किस तरह से आप पिच बनाते हैं, उसके आर्ट में हमें अभी भी थोड़ी बहुत कमी है। वीडियो एनालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इसमें हैं हमारे जो पाकिस्तान टीम के साथ हैं तला, वो ब्रिलियंट है। क्योंकि मैंने जब बैठ के पीछे बिहाइंड क्लोज डोर्स काश उस वीडियो होती वर्ल्ड कप से पहले, तो आपको आइडिया होता कि कहाँ कहाँ तक मैं गया हूँ, कि किसको क्या बॉल करना और कहाँ से बाउंसर करना और कब। सो वो उसके पास मैचअप्स हैं, बहुत अच्छी वो एक मशीन उनके पास है। क्रिकविज जो है वो अच्छा ऐप है, वो हमें हेल्प करते हैं। सो इस पर बहुत और ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो सकती है, नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, बट फ्यूचर यही है। देखिए एंडी एटकिंसन जो है आईसीसी के भी जो क्यूरेटर हैं वो आए हुए हैं, मैंने उनको दोबारा बुलाना था, उनकी हिप रिप्लेसमेंट हो रही है, सो वो अवेलेबल नहीं। टोबी हैं जो कि दुबई के क्यूरेटर हैं। सो आइडिया है कि या तो हम 8-10 क्यूरेटर्स उनके पास वहाँ भिजवाएं या उनको एक टर्म के लिए ले आएँ, कोई हफ्ते 10 दिन के लिए। और मैंने ये कहा है कि जितने भी असिस्टेंट कोचेज़ हैं हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में, उन सबको क्यूरेटरशिप का कोर्स करवाएं, क्योंकि मैं देख रहा था वो बिल्कुल वेले बैठे होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता, वो कोच होता है या एक ट्रेनर लगा होता है, वो वेस्टेड टैलेंट है। सो ये टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए और हर एक को, आई थिंक ये लेवल 4 की कोचिंग में इनफैक्ट सबको पिच बनाने का तरीका आना चाहिए। क्योंकि अगर हमने डिसाइड कर लिया कि पिचेस की वजह से या पिचेस की क्वालिटी की वजह से हम ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, और आपने देख लिया है कि जो पावर हिटिंग भी है वो भी बाउंसी पिच पे होती है, वो पावर हिटिंग जो है जहाँ घिसी गेंद हो रहा हो वहाँ पे नहीं होती है। सो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि इसके ऊपर और ज़्यादा हम रिसर्च करें। तो वो टोबी का भी है आइडिया उनको बुलाने का, बट जितने भी असिस्टेंट कोचेज़ हैं मैंने कहा कि इनको लगाएं आप, जो 8-10 हैं, क्यूरेटरशिप का कोर्स करवाएं इन्हें, ताकि हम एक जाल बिछा सकें। डोमेस्टिक में जो 2.5-3 साल का गैप आया, साबका बोर्ड डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं रन कर सका, उस गैप की वजह से लड़का नया सामने नहीं आया, वो गैप किस हद तक कवर हो सकता है? और डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे पॉलिसी साबका बोर्ड की रहेगी या कोई तब्दीली है? देखिए डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है ना वो मतलब मैं खुद एक डिपार्टमेंट क्रिकेट से ऊपर आया हूँ, बट आई थिंक सिनेरियो थोड़ा सा बदल गया हुआ है। और उसका बेस यही है कि आप पीएसएल के मैचेस देखें तो लाहौर वर्सेस कराची का अभी भी जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक करता है आई बॉल्स के हिसाब से। तो हमें वो उसके ऊपर ध्यान दे के, और वहाँ पे हमने स्टेडियम्स को भरना है और पैसे लेके आने हैं ताकि उस तरफ ध्यान ना जाए। असल में पॉइंट ठीक भी है, थोड़ी सी आपको झिझक आप महसूस करते हैं क्योंकि आपने अपना करियर जो है वो एक एसोसिएशन के हवाले कर दिया, और वहाँ पे जाके फिर अगर क्योंकि सिस्टम स्ट्रीमलाइन नहीं है जैसे कि डिपार्टमेंट में होता था, तो आपको एक खलबली सी मची होती है कि पता नहीं मैं खेलूँगा या मुझे कितनी सिफारिश लगानी है या मुझे क्या करना पड़ेगा। सो इसमें हम और क्लैरिटी ला रहे हैं और ये वसी कर रहे हैं सर्किट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फर्स्ट क्लास में आ सकें और इनका एक क्लियर पाथवे हो कि इनके कॉन्ट्रैक्ट साइंड अप हो, सीख सकें, माहौल दे सकें। जैसे मैंने कहा कि 5 स्टार इनको फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। सो और इसलिए पैसे इंक्रीज़ किए थे ताकि उस तरफ से ध्यान बटे, ताकि आप सीज़न खेलें और घर आराम से बैठ सकें। इसमें भी और इम्प्रूव करेंगे।